नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र जोशी और आप देख रहे हैं हलचल डॉट न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइन। कोरोना के चलते इस बार ना तो रावण दहन होगा और ना ही निकाली जाएगी घास भैरू की सवारी। एसडीएम ने पटाखा विक्रेताओं की बैठक लेकर प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री नहीं करने के लिए भी किया पाबंद। पटेल स्कूल के खेल मैदान की चार दीवारी तोड़ने के मामले में लगातार बढ़ता जा रहा है आक्रोश। आज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पालिका प्रशासन के खिलाफ शहर में निकाली रैली, एसडीएम को दिया ज्ञापन। मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हुआ शुरू। आर्य समाज ने अतिक्रमण को बताया पटेल स्कूल की परंपरा। एसडीएम को ज्ञापन देकर की पटेल स्कूल से आर्य समाज का भवन खाली कराने की मांग। बड़े तालाब से उठ रही है भयंकर दुर्गंध, आसपास के लोगों का जीना हुआ मुहाल। कल से शुरू होंगे शारदीय नवरात्र। बगेरा स्थित ब्रह्माणी माता मंदिर पर होंगे विविध धार्मिक कार्यक्रम। कृषि उपज मंडी में कल बंद रहेगा कारोबार। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के चलते इस बार दशहरे के अवसर पर यहां ना तो रावण दहन होगा और ना ही गोवर्धन पर्व पर प्रतिवर्ष निकाले जाने वाली घास भैरू की सवारी ही निकाली जाएगी। इसके अलावा शहर में प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री भी पूरी तरह बंद रहेगी। यह निर्णय शुक्रवार को उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में यहां एसडीएम ऑफिस में आयोजित प्रशासनिक अधिकारियों एवं शहर के पटाखा विक्रेताओं की बैठक में लिया गया। बैठक में उपखंड अधिकारी राजपुरोहित ने कहा कि कोविड-19 के तहत जारी सरकारी गाइडलाइन के अनुसार 50 से ज्यादा आदमी कहीं एकत्रित नहीं हो सकते। ऐसे में इस बार दशहरे के अवसर पर यहां पटेल मैदान में होने वाला रावण दहन का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। इसके अलावा गोवर्धन पर्व के अवसर पर प्रतिवर्ष शहर में निकाली जाने वाली घास भैरू की सवारी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। बैठक में उन्होंने सभी पटाखा विक्रेताओं को पाबंद करते हुए कहा कि दीपावली पर्व के दौरान शहर में प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। कोई भी दुकानदार गंगा जमुना या सीता गीता नामक प्रतिबंधित पटाखा बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एसडीएम राजपुरोहित ने कहा कि दीपावली पर्व पर कोविड केयर सेंटर सहित उन स्थानों पर भी पटाखे चलाना सख्त मना होगा जहां कोरोना संक्रमित लोग निवास कर रहे हैं। बैठक में पालिका की अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा, थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा, खाद्य व्यापार संघ के अध्यक्ष रमेश सागरिया सहित शहर के सभी पटाखा विक्रेता मौजूद थे। जैसा कि आपको विदित है, दीपावली त्यौहार आने वाला है, इसी को ध्यान में रखते हुए आज ये प्री मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें जैसे अपने येगड़ी में प्रचलन में है गंगा जमुना नामक के पटाखे जो है एक दूसरे पर फेंका करते हैं, उसके संबंध में भी इनको निर्देशित किया गया है। ये सब साथ में ही है, अधिशासी अधिकारी जी भी यही हैं, तो भी इनको किसी प्रकार का इनका खरीद फरोख्त ना करें, क्योंकि वो जो है मतलब एक दूसरे पर फेंकने के काम आता है अधिकांश, वो अपने को नहीं करना है। इसके साथ ही जहाँ पे कोविड के पेशेंट है उनके आसपास पटाखों का प्रचलन नहीं रखना है, कोविड केयर सेंटर के आसपास भी नहीं करना है। और इसके साथ ही घास भैरू की सवारी के संबंध में उचित समय पर निर्णय ले लिया जाएगा। आज की दिनांक में जो कोरोना की गाइडलाइन आई है उसके अनुसार 50 से ज़्यादा व्यक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, तो आज की तारीख में तो उसके संबंध में ये कह सकते हैं कि भी उसके निकलने की संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि प्रशासन उसमें उन लोगों को पाबंद करेगा जो इस तरह का कोई भी कार्य करेंगे। और इसके अलावा आगामी त्यौहार को ध्यान में रखते हुए सभी लोग संयम से कार्य लें और कम से कम पटाखों का जो है मतलब बाजार में इस तरह से ना करें। बढ़ते अगली खबर की ओर। नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर गलत स्थान पर कार्रवाई करते हुए यहां अजमेर रोड पर स्थित पटेल आदर्श विद्या निकेतन स्कूल के खेल मैदान की चार दीवारी तोड़ने के मामले में शहर के विभिन्न संगठनों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इस संबंध में शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े कई कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार रोष जताते हुए शहर में पालिका के खिलाफ रैली निकाली तथा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर दुर्भावनावश तोड़ी गई पटेल स्कूल के खेल मैदान की दीवार को वापस बनवाने तथा पालिका के दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन देने से पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े कार्यकर्ता यहां खिड़की गेट के पास स्थित बड़ पिपलेश्वर महादेव मंदिर पर एकत्रित हुए। बाद में सभी कार्यकर्ता हाथों में विभिन्न नारे लिखी हुई तख्तियां थामकर पालिका प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में रवाना हुए। यह रैली खिड़की गेट से सदर बाजार, घंटाघर, अजमेरी गेट होते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा एसडीएम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन देकर पालिका द्वारा नाजायज तरीके से तोड़ी गई दीवार को वापस बनवाने तथा पालिका के दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। अब आपको बता दें कि ज्ञापन देने वालों में एबीवीपी के जिला संयोजक गोविंद शर्मा, नगर सह मंत्री खुशवंत व्यास, भावेश जैन, प्रशांत सोनी, मोहित योगी, विशाल सोनी, सुमित जैन, बोनी आचार्य, अभिषेक सैनी, अभिनव वैष्णव, विकास जांगीर, रोहित प्रजापत, प्रशांत पारीक, विशाल चौधरी, सुमित वैष्णव, प्रमोद सैनी सहित
अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। मातरम मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। नगर पालिका तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। नगर पालिका तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जय 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 माता भारत माता भारत माता। जय 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 माता भारत माता भारत माता। बोलो भारत माता की जय भारत माता की जय। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केकड़ी के द्वारा जो 2 दिन पूर्व यहाँ अजमेर रोड स्थित पटेल आदर्श विद्या निकेतन जो विद्या भारती का विद्यालय है और इस क्षेत्र का बहुत ही ख्याति प्राप्त और सबसे बड़ा विद्यालय है जहाँ लगभग 1300 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। उस विद्यालय की जो खेल मैदान की बाउंड्री है पीछे लगभग 550 फीट बाउंड्री को यहाँ की नगर पालिका प्रशासन के कुछ कर्मचारी जाते हैं और बुलडोजर चलाकर 10 मिनट में ध्वस्त कर देते हैं। वो उस बाउंड्री का हवाले देते हैं कि वो अतिक्रमण क्षेत्र में बनी हुई है और जिस जगह पर वो बनी हुई है वो विद्यालय की निजी ज़मीन नहीं है। पर वो अगर ऐसा है तो उसकी उन्होंने न तो जांच पड़ताल करी, न किसी से पूछा ताछा और उन्होंने न किसी को विद्यालय संचालन समिति से वहाँ बुलाया और उसको तोड़ दिया। अब जबकि वो जो बाउंड्री टूटी है वो विद्यालय की निजी जगह पर है और वो बिल्कुल गलत काम उन्होंने किया है। तो हम ये मांग करते हैं कि जो उन्होंने बाउंड्री तोड़ी है उसका वहाँ निर्माण करवाया जाए और लगभग 250 से 300 वहाँ वृक्ष थे उनको भी नुकसान हुआ है, जिसको वहाँ के विद्यार्थी छात्र छात्राएं लगभग 4-5 साल से पानी पिलाकर उन्होंने इतना बड़ा किया है। और जो एक पाइपलाइन थी जिसके माध्यम से उन पौधों में पानी दिया जाता था वो भी क्षतिग्रस्त हुई है। तो ये जितना भी नुकसान हुआ है हम मांग करते हैं कि इस पूरे नुकसान की भरपाई पालिका प्रशासन करे। और इधर नगर पालिका द्वारा अजमेर रोड पर स्थित पटेल आदर्श विद्या निकेतन स्कूल के खेल मैदान की दीवार पर जेसीबी चलाने के बाद एक और जहां शहर के विभिन्न संगठन स्कूल के पक्ष में खड़े होकर पालिका द्वारा की गई इस कार्रवाई का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब यहां आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। इस संबंध में आर्य समाज ने अतिक्रमण करना पटेल स्कूल की परंपरा बताते हुए शुक्रवार को यहाँ उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने आर्य समाज परिसर में भारतीय शिक्षा प्रसार समिति द्वारा संचालित पटेल आदर्श विद्या निकेतन को खाली करवाने सहित झूठे तथ्यों के आधार पर जमीन आवंटित करवाने का आरोप लगाते हुए सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के दोषी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि शहर के सापंडा रोड पर आर्य समाज का एक भवन वर्तमान में पटेल आदर्श विद्या निकेतन के पास किराए पर चल रहा है। आर्य समाज द्वारा इस भवन का निर्माण 1947 से 1954 के बीच कराया गया था तथा बाद में आर्य समाज द्वारा स्वावलंबन शिक्षण समिति का गठन कर सन 1955 से 1980 तक श्री सरदार पटेल विद्या मंदिर के नाम से इस विद्यालय को संचालित किया जाता। 1986 में स्वावलंबन शिक्षण समिति द्वारा भारतीय शिक्षा समिति को उक्त भवन 3 रुपये प्रति माह में किराए पर दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि कालांतर में इनके विद्यालय का निजी भवन बन जाने के बाद भी आर्य समाज द्वारा इन्हें उनका भवन खाली कराने के लिए बार बार कहा जाता रहा, लेकिन 1996 में जमीन आवंटन होने के बाद भी यह भवन खाली नहीं किया गया। ज्ञापन में विभिन्न तथ्यों का उल्लेख करते हुए पटेल स्कूल से आर्य समाज का भवन खाली कराने की मांग की गई तथा साथ ही इस संस्था के पदाधिकारियों द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर जमीन आवंटन करवाने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाकर आवंटन निरस्त करने की भी मांग की गई। हम आपको बता दें कि ज्ञापन देने वालों में आर्य समाज के संरक्षक अशोक आर्य, प्रधान मूलचंद महावर, कपूरचंद सोनी, छोटूलाल कुमावत, तेजमल पंवार, वीर सिंह अलूदिया, सत्यनारायण सोनी, चिरंजीलाल सोनी, कैलाश चंद महावर, कमलेश कुमार माली, बजरंग शिकलीगर, हेमराज नायक, गोपाल शर्मा, प्रहलाद सोनी, जगदीश वैष्णव, चेतन कुमार रेगर, यशवीर सिंह चौहान, नवल किशोर आचरा, गणेश सिंह बाटी, दिनेश गोटरवाल सहित अन्य सदस्य शामिल थे। आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है राज्यपाल के नाम से। इसमें हमारा जो आर्य समाज का भवन है सापंडा रोड पर, उसके ऊपर ये आरएसएस का जो पटेल स्कूल चल रहा है उन्होंने कब्जा कर रखा है। उनको हमने 1986 में 3 रुपये महीने में किराए पे दिया था और अब इनकी नीयत ख़राब है। इनको ज़मीन अलॉट हो गई अजमेर रोड पर, उस पर भवन बन चुका है, उसके बावजूद ये खाली नहीं कर रहे। और जब हम इसे खाली करने की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हम तो हमारी राष्ट्रीय नीति है कि जो भी कमज़ोर हिंदू संगठन है उस पर हम कब्जा करेंगे, ऐसी इनकी सोच है। और हमारे वहाँ जो हवन होता है उस हवन के अंदर इनके अध्यापक बच्चों को ला करके खुद खड़े रह के वहाँ पेशाब करवाते हैं। इस तरह के संस्कार बच्चों में डाल रहे हैं। हमारी जो व्यायामशाला चलती है उसके सामान इन्होंने चोरी करवाए बच्चों से, बच्चों में चोरी के संस्कार डाल रहे हैं। और बड़े बुजुर्ग सन्यासी जो आते हैं उनके पीछे बच्चों को हुर्रिया लगवाते हैं, कहते हैं गांधी जी आ गए, गांधी जी आ गए, इस तरह के संस्कार डालते हैं। जब मैंने उनसे कहा कि आप ये संस्कार दोगे बच्चों को, तो वो कहते हैं कि हमारे पास बच्चों को क्यों भेजते हो,
अभिभावकों को मना कर दो, बच्चे नहीं आएंगे तो हम नहीं देंगे संस्कार, अगर हमारे पास आएंगे हम तो ऐसे ही संस्कार देंगे। ये संस्कार की बात करते हैं और बच्चों में कुसंस्कार डाल रहे हैं, तो ऐसे विद्यालय को तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए और आर्य समाज का जो भवन जिस पे काबिज होकर बैठे हैं उसको खाली करवाया जाना चाहिए, यही हमारी मांग है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पुरानी केकड़ी क्षेत्र में स्थित बड़े तालाब में फैली बेशुमार गंदगी से उठने वाली सड़ांध ने तालाब के आसपास क्षेत्र में सैकड़ों लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। आलम यह है कि लोग भारी दुर्गंध के बीच नारकीय यंत्रणा भोगने को मजबूर है, मगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं। तालाब के आसपास क्षेत्र में रहने वाले नंदकिशोर पारासर, दिनेश शर्मा, धनराज सागरिया, कृष्णदत्त शर्मा सहित अन्य लोगों ने बताया कि शहर के लोगों द्वारा बड़े तालाब में डाले जाने वाला कचरा, प्लास्टिक की थैलियां सहित तालाब की सतह पर फैला अन्य कई प्रकार का कूड़ा करकट हवा में तैरता हुआ चार भुजा मंदिर के पीछे भारी संख्या में जमा हो गया। लोगों ने बताया कि पूरे तालाब का कचरा व गंदगी एक ही जगह पर जमा होने से पिछले करीब 15 दिनों से इससे भारी दुर्गंध उठने लगी है। आलम यह है कि हवा के साथ पूरे वातावरण में फैलने वाली इस भयंकर दुर्गंध ने तालाब के किनारे पर बसे कई परिवारों सहित चार भुजा मंदिर, लोडा चौक, सरावगी मोहल्ला, सूरजपोल गेट क्षेत्र तक के लोगों को परेशान कर रखा। गंदगी से उठने वाली सड़ान से लोगों के हाल बेहाल है और उन्हें कोरोना काल में गंदगी जनित और भी बीमारियां फैलने की आशंका सता रही है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में पालिका प्रशासन को भी शिकायत दर्ज कराई, मगर पालिका प्रशासन ने तालाब में फैली गंदगी को बाहर निकालने के बजाय तालाब की मोरियों से थोड़ा सा पानी बाहर निकलवा कर अपने कर्तव्यों की इत्तिश्री कर ली, जबकि कचरा व गंदगी तालाब की सतह पर ही रह गई है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि प्रशासन ने तालाब में फैली गंदगी को बाहर निकालने की कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जिससे आसपास के लोगों का जीना दूभर हो रखा है। क्षेत्रवासियों ने पालिका से तालाब में फैली गंदगी को बाहर निकलवा कर लोगों को राहत दिलाने की मांग की है। चार भुजा मंदिर के पास में जो बड़ा तालाब है वो ऐतिहासिक तालाब है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण से आज दुर्दशा का शिकार है। अभी 15-20 दिनों से सारी गंदगी, पॉलीथीन की थैलियाँ और मरी हुई मछलियाँ सब इधर आने के कारण से बहुत भयंकर बदबू आ रही है। ठेठ सूरजपोल गेट से लेकर के महादेव मंदिर, माहेश्वरी भवन, कुंजगा मंदिर, चार भुजा मंदिर, सब्जी मंडी तक और इधर सोनी जी की धर्मशाला आगे सब्जी मंडी तक भयंकर बदबू आ रही है। कोरोना काल में एक तरफ तो संक्रमण की बीमारियां बहुत फैल रही है, उसके साथ में इस बदबू के कारण से डेंगू, मलेरिया ये तो आम बात है। महामारी प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तालाब के अंदर बहुत भयंकर बदबू आ रही है, सबका जीना भारी हो गया है। जल्दी से जल्दी इसकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अनावश्यक बीमारियां पैदा हो जाएगी। कृष्णदत्त व्यास, शारजा मंदिर के पास बड़ा तालाब खराब हो रहा है, बदबू आ रही है, बहुत बदबू आ रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। शनिवार को केकड़ी स्थित कृषि उपज मंडी में अवकाश रहेगा। व्यापारिक एसोसिएशन के प्रवक्ता शैलेंद्र बोर्दिया ने बताया कि मंडी में माल की अत्यधिक आवक होने और कच्चे एवं पक्के माल की लोडिंग नहीं होने के कारण कृषि उपज मंडी में शनिवार को कृषि जिंसों की खरीद फरोख्त का कार्य पूरी तरह से बंद रहेगा। उन्होंने किसानों को असुविधा से बचने के लिए कल शनिवार को कृषि उपज मंडी में अपना माल नहीं लाने की अपील की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कल शनिवार 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, जो आगामी 25 अक्टूबर तक चलेंगे। इस दौरान बगेरा स्थित ब्रह्माणी माता मंदिर पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान व शतचंडी, रामायण पाठ सहित घट स्थापना के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारी बगेरा रिपोर्टर विजया पाठक ने बताया कि बगेरा स्थित ब्रह्माणी मंदिर पर नवरात्रा के दौरान विशेष भीड़ रहती है, मगर इस बार कोविड-19 के चलते सरकारी गाइडलाइन के अनुसार मंदिर परिसर में लोगों को सोशल डिस्टेंस के साथ मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा तथा सैनिटाइजर सहित अन्य कई प्रकार की विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। नवरात्रा के दौरान ही यहां समय प्रतिग्राम मेवदा कला में श्री शिव गोरख मठ द्वारा गौशाला की स्थापना भी की जाएगी।